हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोपेल गुरु। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग सेशन में। जब भी आप कोई वीडियो एडिट कर रहे होते हैं और अगर आपको एक सिंगल टॉपिक पर मल्टीपल वीडियोस क्रिएट करने होते हैं तो जनरली आपको अलग अलग बाय नेम प्रोजेक्ट फाइल को सेव करना होता है। और इसे सेव करने के बाद कई बार आपके लिए कंफ्यूजन ये हो जाता है क्रिएट कि आपने किस वीडियो को किस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर और किस नेम से सेव किया था। तो हम आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आप एक सिंगल प्रोजेक्ट फाइल को सेव करके अलग अलग मल्टीपल टाइमलाइंस पर अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। आई मीन टू से कि आपको एक सिंगल प्रोजेक्ट को सेव करना है, सिंगल प्रोजेक्ट फाइल सेव करनी है और आप डिफरेंट टाइमलाइंस को एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइमलाइंस के साथ में आप एडिटिंग को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। सीक्वेंस बेसिकली आप कह सकते हैं टाइमलाइन के पार्ट को, जिस पार्ट पर आप एडिट कर रहे हैं उसे आप सीक्वेंस कह सकते हैं। तो अलग अलग सीक्वेंस होने का जो फ़ायदा आपको मिलता है वो बेसिकली आपका ये होगा कि आप एक ही प्रोजेक्ट फाइल के अंदर अलग अलग आपके प्रोजेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं अलग अलग सीक्वेंस पर, जिससे आपको इन फ्यूचर जब भी आपको कुछ प्रोजेक्ट सर्च करना होगा तो आप सिंगल प्रोजेक्ट की फाइल में अलग अलग सीक्वेंस को देखकर इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को एडिट किया था। इसे अगर आप एक दूसरे एग्जांपल से समझें तो जिस तरह से MS एक्सेल में आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4 दिखाई देती है, ठीक उसी तरह से आप वीडियो एडिटिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी टूल में आप उसे सीक्वेंस के नाम से कह सकते हैं या जान सकते हैं। तो यहाँ जिस तरह से आपको लिखा नज़र आ रहा है सीक्वेंस 4, तो सीक्वेंस 4 बेसिकली टाइमलाइन का ये एरिया है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसे आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं। इसे रीनेम करने के लिए आप इस पर करेंगे राइट क्लिक और सीक्वेंस सेटिंग्स में जाकर आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक दैट, और क्लिक कर देंगे ओके पर। अब इस टाइमलाइन पर आपने कुछ एडिट करना है, आपको कुछ एडिट करना है, उसके लिए आप कुछ फुटेजेस को यहाँ पर ओपन कर लीजिए इस तरह से, और इन फुटेज को आपने यहाँ पर रख दिया इस तरह से। और आप चाहते हैं कि सेम प्रोजेक्ट में हमारा एक और नया सीक्वेंस बने और कुछ और प्रोजेक्ट को आपको एडिट करना हो, उसके लिए आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे जो लिखा है न्यू सीक्वेंस, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। N डिफाइन करता है न्यू को। इस पर आप करेंगे सिंगल क्लिक लेफ़्ट और सीक्वेंस 5 के नाम से एक अलग सीक्वेंस आपको यहाँ पर और नज़र आ रही होगी। इसका भी नेम आप इसी तरह से चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना होगा इस पर राइट क्लिक और सीक्वेंस सेटिंग्स में जाकर के आप इस सीक्वेंस का भी नाम कुछ भी दे सकते हैं इस तरह से, और क्लिक कर देंगे ओके पर। तो इस तरह से ये और ये मुंबई एंड दिल्ली के नाम से हमने हमारी सीक्वेंस को रीनेम किया है, और ये सीक्वेंस आपको अलग अलग यहाँ दिखाई दे रही होगी। और एक तरह से आप सिंगल प्रोजेक्ट फाइल में अलग अलग टाइमलाइन पर अपने अलग अलग प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और सीक्वेंस का एक और बेनिफिट ये होता है, मान लीजिएगा आपने इस सीक्वेंस में कुछ भी पार्ट एडिट किया है, जैसे अगर हम रॉ फुटेज की बात करें इस तरह से, ये फुटेज आपके रखे हैं सीक्वेंस दिल्ली के अंदर और ये फुटेज आपके रखे हैं इस वाले सीक्वेंस के अंदर जिसका हमने नाम लिखा है मुंबई। और ये सीक्वेंस के फुटेज मान लीजिएगा आपको यहाँ पर इंसर्ट करने हैं, तो आपको कंप्लीट फुटेज को कट करके पेस्ट करने का या कॉपी करके पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर जिस भी नेम से आप सीक्वेंस क्रिएट करेंगे उस नेम की सीक्वेंस आपको बिन में यहाँ पर शो करेगी, जिसको आप सिंपल तरीके से ड्रैग कर सकते हैं टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर। तो ये पूरी सीक्वेंस एज अ क्लिप आपकी
करंट टाइमलाइन पर ड्रैग हो सकती है। तो इस तरह से आप अलग सीक्वेंस का यूज़ करके, अलग अलग तरह की सीक्वेंस लेकर के आप अपनी एडिटिंग को कुछ आसान बना सकते हैं और एक सिंगल प्रोजेक्ट पर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप इजी वे में एडिट कर सकते हैं बिना कोई कन्फ्यूज़न के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल प्रॉपर्ली गुरु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। थैंक यू सो मच।